ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। ब्रह्ममात्रं सुविघ्नेयं श्रद्धालुः शास्त्रदर्शिनः अपरोक्षद्वैतबुद्धिः मोक्षाद्वैतबुद्ध्यनुत। अपरोक्षशिला बुद्धिः न परोक्षेशतां नुदेत प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते। भारती तीर्थ मुनि बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। देखो, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि ही, हमें साक्षात द्वैत बुद्धि है, आप समझो। द्वैत में सत्य बुद्धि भी है, लेकिन द्वैत में सत्य बुद्धि होने से क्या वो परोक्ष बुद्धि जो है उनका निराकरण हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो शास्त्र प्रमाण जन्य है। तो शास्त्र प्रमाण जन्य जो परोक्ष बुद्धि है उनका अपरोक्ष द्वैत बुद्धि से कोई विरोध नहीं, आप समझो। देखो, ये प्रमाण प्रवृत्ति ही आपको समझना है। आंख के द्वारा आप जो दर्शन कर रहे हैं और कर्णेंद्रिय के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं, अब दोनों प्रमाण अलग है। एक प्रमाण के द्वारा दर्शन क्रिया होती है, दूसरे प्रमाण के द्वारा श्रवण क्रिया होती है।
वो दोनों होने से क्या होगा? अब दर्शन क्रिया जो है वो श्रवण क्रिया को दोषी नहीं ठहरा सकती, और श्रवण क्रिया जो है दर्शन क्रिया को गलत दोषी नहीं ठहरा सकती। आप समझो, दोनों क्षेत्र अलग है। उसी प्रकार से ये प्रत्यक्ष प्रमाण से द्वैत बुद्धि है हमारी, प्रत्यक्ष प्रमाण से द्वैत का अनुभव हम कर रहे हैं। तो ये द्वैत बुद्धि जो अपरोक्ष, अपरोक्ष माने साक्षात, अपरोक्ष यहां माने कि सीधे सीधे आप द्वैत बुद्धि देख, आप अनुभव कर रहे हो। लेकिन जो द्वैत बुद्धि का अनुभव आपका जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से है, और परोक्ष बुद्धि जो आपकी उत्पन्न हुई है वो शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न हुई है। आप समझते हो? तो दो अलग प्रमाण की प्रवृत्ति है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो द्वैत बुद्धि उत्पन्न हुई है वो कभी भी शास्त्र के प्रमाण से उत्पन्न हुई परोक्ष बुद्धि का नाश नहीं कर सकती। दोनों प्रमाण ही अलग है। आप समझो, लोग यहां ही गलती करते हैं। बड़े बड़े पंडित ये समझते नहीं है कि दोनों प्रमाण ही अलग है। दर्शन क्रिया श्रवण क्रिया अलग है, उसी प्रकार से ये द्वैत बुद्धि जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न हुई है, और जो ये परोक्ष बुद्धि है शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न हुई है। और इसलिए कहते हैं परोक्ष द्वैत बुद्धि अनुत, उनका नाश नहीं होता है। आप समझो किस प्रकार से? तो उनका दृष्टांत दे दे 23वें श्लोक में। अपरोक्ष शिला बुद्धि ही, आप देखो, आपकी आंखों से तो आप शिला ही देख रहे, पत्थर देख रहे हैं, एक विशेष आकार का पत्थर है। वो जो शिला, जो पत्थर है, या शिवलिंग का आकार है, कृष्ण का आकार है, विष्णु का आकार है, अम्बा अष्टभुजा अम्बा का आकार है। आप देखो, आकार जो भी है, लेकिन वो शिला बुद्धि है, अपरोक्ष शिला बुद्धि। आप देखो, तो अपरोक्ष शिला बुद्धि आपके प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको हुई है। न परोक्ष ईशताम नुदेत, लेकिन आपके वो परोक्ष बुद्धि जो है, ईश्वर बुद्धि जो उसमें है, उनका नाश क्या करेगी शिला बुद्धि? नहीं। अब हम जो पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये मंदिर की स्थापना होती है, मंदिर में जाके फिर हम, अब देखो, शिवलिंग अगर है तो उस पर हम जल अभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, पंचामृत का अभिषेक करते हैं, पुष्प है, अनेक प्रकार से हम वहां अर्पण करते हैं, अनेक द्रव्य अर्पण करते हैं हम। तो जब हम द्रव्य अर्पण करते हैं, आप देखो, समझ लो ये ठीक से, जब हम द्रव्य अर्पण करते हैं तब हम ये बुद्धि करते हैं, शिला बुद्धि नहीं, ईश बुद्धि से हम द्रव्य अर्पण करते हैं। जल का जब अभिषेक करते हैं तो हमारे मन में ये नहीं आता है कि मैं पत्थर पर जल का अभिषेक करता हूं। शिव जी को जल अभिषेक करते हैं हम, शिव जी को दुग्ध का अभिषेक करते हैं, शिव जी को हम काले तिल चढ़ाते हैं, शिव जी को हम धतूरा का फूल लगाते हैं, शिव जी को हम पुष्प माला चढ़ाएंगे, शिव जी को हम बिल्व पत्र देंगे, शिला को नहीं, शिव जी को। आप समझो, अष्टभुजा दुर्गा है तो माता जी है, माता जी को हम वस्त्र अर्पण करते हैं, श्रृंगार अर्पण करते हैं। माता जी का मुगट होता है, हार होता है, कुंडल होता है, आप देखो, कंगन होते हैं, वस्त्र होते हैं। तो कभी ये बुद्धि नहीं होती कि ये पत्थर को मैं श्रृंगार कर रहा हूं, नहीं। ईशताम, आप देखो, ईश्वर पना जो परोक्ष, ईश्वर परोक्ष है, लेकिन शास्त्र जन्य ये है ना। आप समझ रहे हो,
शालिग्राम में विष्णु बुद्धि ही ये शास्त्रजन्य बुद्धि है। ये माता जी है, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है, ये दुर्गा है, ये शास्त्रजन्य बुद्धि है। भले आपकी आंखों से आप शिला देख रहे हो, अपरोक्ष शिला बुद्धि है आपकी, लेकिन शास्त्रजन्य जो ईश्वर बुद्धि है वो उनका नाश नहीं कर सकते। प्रतिमादिषु विष्णुत्वे, जो प्रतिमा है तो प्रतिमा में जब हम विष्णु बुद्धि करते हैं, विष्णुपना देखते हैं, विष्णुत्वे कावा विप्रतिपद्यते, उसमें क्या विरोध है, क्या विवाद हमें करना है? अब देखो, विप्रतिपद्यते मानी उनका अस्वीकार करना, विवाद करना, विरोध करना है ही नहीं, क्योंकि विष्णु बुद्धि जो है वो शास्त्रजन्य है। आप समझो, श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा का जो मुख्य हेतु है वो क्या है? शास्त्र है। शिला बुद्धि आपके प्रत्यक्ष प्रमाण से है, और ईश बुद्धि जो है, विष्णु बुद्धि जो है वो शास्त्र से है। आप समझो, दो प्रमाण ही अलग है। अब देखो, संपूर्ण वैदिक संस्कृति जो है वो बहुत अलग है। सर्वधर्म समान मत कहना। सब भगवान को ऊपर रखते हैं, हम ऊपर नहीं रखते हैं। ईशावास्य इदेकम सर्वम, ईश्वर सर्वव्यापी है। यहां अभी है ईश्वर, आप देखो, अब जब सर्वत्र ईश्वर है तो एक विशेष आकार में ईश्वर बुद्धि करने में हमें क्या है, क्यों विरोध करना है? आप देखो, कावा कोवा प्रतिपद्यते, आप देखो, कोवा प्रतिपद्यते मानी कौन उनका विरोध करेगा, कौन विवाद करेगा? आप देखो, आप समझो, ऐसा मत मानना कि वेद में कहीं पर मूर्ति पूजा नहीं है। एक पूरा संप्रदाय ये मूर्ति पूजा का विरोधी है। अगर मूर्ति पूजा विरोधी है तो ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है? प्राण प्रतिष्ठा 3 प्रकार की होती है, आप समझो। वैदिक प्राण प्रतिष्ठा अलग होती है, आगम के दृष्टि से, आगम शास्त्र से जो होते हैं, आगम प्राण प्रतिष्ठा होती है, तांत्रिक प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। तो ये सब क्या है? अगर मूर्ति पूजा का आप विरोध कर रहे हैं तो वैदिक प्राण प्रतिष्ठा क्या है? देखो, इसलिए आगे मैंने कहा, जब तक प्रत्यक्ष रूप से आप एक प्राण प्रतिष्ठा की पूरी पूजा का प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभव नहीं करेंगे, तब तक ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। और ऐसा मत मानना कि आजकल कोई नहीं मिलता है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है ना, इतनी भोग परायण हो गई है। अब देखो, एक प्रसंग में कहती हूं, आपके घर में विवाह प्रसंग है, विवाह प्रसंग में वो फोटोग्राफर को हम 50,000 दे देंगे, मंडप वाले को 1,00,000 5 लाख दे देंगे, ब्यूटी पार्लर वाली को क्या करते हैं हम, कितने 25,000 30,000 रुपया देते हैं। लेकिन जो विवाह का क्रिया कराने वाला है, वो ब्राह्मण को हम 5,000 देते हैं, वो भी दुख के साथ देते हैं। 5,000 देना, अब समझो, ये हम समझते नहीं है। ऐसा मत मानना कि ब्राह्मण लोग ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है क्योंकि हम ठीक नहीं है। हमने ही ये
उत्पन्न किया। ये जो अभी अभी जो हमारे सामने जो संजोग जो है, वो संजोग हमने उत्पन्न किया है, दोनों प्रकार से। हम कुछ जानते नहीं है। शास्त्र में लिखा है, छांदोग्य उपनिषद, आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ क्या है उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। जिसको यजमान कहते हैं, आप यजमान बनते हैं यज्ञ के, तो यजमान कौन होगा? पहले तो यजमान को सब प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। हम कुछ जानते नहीं है और वो भी कुछ जानता नहीं है। जो मन में आया वो बोल देता है, जो मन में आया करता है। एक बार किसी के यहाँ अमेरिका में विवाह हुआ, फिर उन्होंने वीडियो बनाई, वो वीडियो मुझे भेज दी, आप जरूर देखना स्वामिनी जी। बोला ठीक है। अब मानेंगे नहीं, ये वास्तविकता है, आप समझो। मैं यूं ऐसे ही नहीं कहती हूं कि बोलता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। वो इतने सुंदर व्यवस्था करके रखी थी, मंडप भी बढ़िया था, पुष्प थे। दोनों जो थे, वर और वधू, दोनों का श्रृंगार भी बहुत सुंदर था। तो वो देख के लगा, हाँ देखो अमेरिका में भी कितनी अच्छी तरह ये लोग ये विवाह प्रसंग करते हैं। जैसे ही ब्राह्मण ने मुख खोला, 3 श्लोक वो बोलता रहा और पूरा विवाह प्रसंग खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो वर था, जो वधू, उनको तो कोई यही नहीं था। कन्या जो थी, उनको भी कुछ मालूम नहीं था ये क्या बोल रहा है, न माता पिता को मालूम था ये क्या बोल रहा है। शांताकारम वक्रतुंड, और तीसरा कौन सा? अब वो 3 श्लोक बार बार बोलता रहा। समझ रहे हो? अगर ब्राह्मण कोई किसी भी प्रकार से, ब्राह्मण की विधि में अगर कोई त्रुटि है तो हमें भी पता होना चाहिए ना कि ये त्रुटि है। न हम जानते हैं, न ब्राह्मण जानता है, जो मन में आया बोल दिया, कर दिया, हो गया। एक बार किसी ने मुझे कहा, माता जी आप आइए, हम यज्ञ करने वाले हैं। तो मैंने बोला कितने बजे हैं? अब सुनो, ये देखो, वो लोग ऐसा मानते थे हम तो बहुत सारे यज्ञ करते हैं, यज्ञ कैसे करना हम जानते हैं, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है, हमारे पास पुस्तक भी है। तो मैंने बोला ठीक है, कितने बजे है? तो बोले कि 3 बजे है। अब देखो, यज्ञ का अग्नि स्थापन प्रातः काल में होता है, दोपहर में होता है, प्रातः मध्याह्न के बाद होता ही नहीं है। आप देखो, अब वो 3 बजे यज्ञ कर रहे हैं, कैसे संभव है ये? बोला ठीक, फिर कहाँ करेंगे? यज्ञशाला कहाँ पर है? तो बोले कि वो स्थान है ना, वहां हम ऐसे ही ईंट रख देंगे, या तो फिर हम लोग वो आजकल वो तैयार मिलता है ना धातु का यज्ञ कुंड, वो यज्ञ कुंड रख देंगे और वहां हम यज्ञ कर देंगे। न भूमि शुद्धि है, न देह शुद्धि है, न द्रव्य शुद्धि है। ये यज्ञ है क्या? आप समझ रहे हो? यज्ञ करना है तो यज्ञ के पहले देह शुद्धि होती है, भूमि शुद्धि होती है,
स्थापना होती है, अग्नि की स्थापना होती है? कुछ नहीं। अब देखो, तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण जो मिलते हैं वो विद्वान होते हैं, तो उनको भी हमें उनके हिसाब से दक्षिणा देनी पड़ती है। लेकिन वो दक्षिणा देने को हम तैयार हैं क्या? आप सब अभी यहां ही बारडोली के पास भागवत पारायण 108 ब्राह्मणों ने बैठ के भागवत पारायण किया। 18,000 भागवत का पारायण एक सप्ताह में किया। लेकिन सब ब्राह्मण लोग पंडित थे, वो भागवत पारायण के कुशल पंडित थे। तो जितनी उनका पांडित्य है उनके हिसाब से हमें उनको दक्षिणा देनी पड़ती है। आप समझो? और ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होती भी है। एक बार आप ऐसे प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे ना, आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से ये ईश बुद्धि होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। और इसलिए कहते हैं कि परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि हमारी शिला बुद्धि है, लेकिन शास्त्रजन्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो ईश बुद्धि हो जाती है। अब देखो, प्रतिमादिषु विष्णुत्वे, वो प्रतिमा में एक बार विष्णु बुद्धि हमने कर दी, कहवा प्रतिपद्यते, फिर कौन विवाद करेगा आपके साथ? कौन उसका विरोध करेगा? क्योंकि वो शास्त्रजन्य है। शास्त्र में इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा है, और इसलिए कहते हैं उसका विरोध कौन करेगा? माने कि वो अल्लाह, आप देखो, आप प्रत्यक्ष प्रमाण से शिला देख रहे हैं, और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो विष्णु बुद्धि हम करते हैं, जो शिव बुद्धि हम कर रहे हैं, वो शास्त्रजन्य है। तो उससे विरोध कैसे करेंगे हम? अस्वीकार कैसे करेंगे? आप सब अगर विरोध कर दे तो इनका अर्थ हो गया नहीं नहीं नहीं, ये केसरी रंग नहीं है, मेरे कर्णेंद्रिय में मुझे कह रही है ये हरा रंग है। नहीं, रंग जो देखना है वो कर्णेंद्रिय का काम है ही नहीं, चक्षुरेंद्रिय का काम है। तो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है उनका कर्णेंद्रिय कभी भी विरोध नहीं कर सकती। उसी प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण से आप शिला देख रहे हैं, लेकिन शास्त्रोक्त प्रमाण से हमने प्राण प्रतिष्ठा करके रखी है, तो वो विष्णु बुद्धि है, उनका विरोध कौन करेगा? आप सब एक प्रत्यक्ष बुद्धि है, दूसरी शास्त्र बुद्धि है। और इस आगे कहा ना, शास्त्रोक्तेन मार्गेण, अब समझो, शास्त्र से परोक्ष बुद्धि उत्पन्न हुई है, तो उनका विरोध कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, विष्णु बुद्धि, प्रतिमा में एक बार विष्णु बुद्धि हो गई है, उनका कोई विरोध नहीं कर सकता है। ये राम है तो है राम, आपको उनकी श्रद्धा नहीं है तो वो आपके दोष है। अब श्रद्धा माने मान लेना नहीं है, मान्यता श्रद्धा नहीं है, आप समझो। मान्यता मानी बिलीफ, हम मान लेते हैं, नहीं, ये मान नहीं लिया है, ये शास्त्रोक्त है, परोक्ष बुद्धि है ये। तो बोले जिस प्रकार से ईश्वर जो परोक्ष ईश्वर जो है, वो परोक्ष ईश्वर की बुद्धि करके हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से यही शास्त्र के द्वारा हमें आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ये परोक्ष बुद्धि शास्त्र हमें कराती है। तो वो परोक्ष बुद्धि का नाश कैसे हो सकता है? अब को प्रतिपद्यते माने कि कौन उसका विरोध करेगा? अगर कोई विरोध कर भी रहा है तो समस्या उनकी है, हमारी नहीं है। आप समझो, मैं कुछ मानता नहीं, ठीक है, नहीं मानना तो तेरी मर्जी। ऐसे लोगों से कभी विवाद नहीं करना, आप समझो। उन लोगों को तर्क वितर्क करने में ही आनंद आता है।
आगे हम देख के गए। इस प्रकार के जो कुतर्क करने वाले हैं उससे तो हमें दूर रहना है, क्योंकि विष्णु बुद्धि भी शास्त्रोक्त है, उसी प्रकार से ब्रह्म बुद्धि जो है वो परोक्ष बुद्धि जो है वो भी शास्त्रोक्त है। आप समझो, यहां जो कह रहे हैं वो शास्त्रोक्त शब्द यहां लाना है हमें। प्रतिमा में विष्णु बुद्धि भी शास्त्रोक्त है, उसी प्रकार से ब्रह्म बुद्धि जो परोक्ष बुद्धि है वो भी शास्त्रोक्त है। तो उनका विरोध कोई कैसे कर सकता है? और अगर किसी ने कर भी लिया तो उसके साथ विवाद करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कहे नहीं नहीं ये मैं नहीं मानता, ठीक, छोड़ दो। क्यों करना है? नहीं करना है पूजा, नहीं करो। समझ रहे हो? और इसलिए कहते हैं कि अगर किसी ने अश्रद्धा भी कर ली तो वो समस्या उनकी है। आप समझो, आपको अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अश्रद्धालोर्विश्वासः अश्रद्धालोर्विश्वासः नोदाहरणमर्हति नोदाहरणमर्हति श्रद्धालोरेव सर्वत्र श्रद्धालोरेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः वैदिकेष्वधिकारतः अश्रद्धालोः अविश्वासः, जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, जिसको गुरु वाक्य में श्रद्धा नहीं, अश्रद्धालु है। अश्रद्धानतः भगवान भी कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। अगर आपको गुरु में श्रद्धा नहीं है, शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, तो उसमें ईश्वर गुरु या शास्त्र को कोई नुकसान नहीं होने वाला। संशयात्मा विनश्यति, आपका विनाश हो जाएगा। आप सब, और इसलिए कहते हैं अश्रद्धालोहो अविश्वासः न उदाहरणम अर्हति। अगर किसी ने अश्रद्धा करके रखी है, उसको अविश्वास है, तो वो हमारे लिए उदाहरण नहीं है। आप समझो, न उदाहरणम अर्हति, वो उदाहरण ने योग्य नहीं है। अर्हति माने योग्य नहीं है, न अर्हति। आप समझो, उनको श्रद्धा नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, ठीक है। यह गुजरात में एक समूह है, उन्होंने अपना नाम रखा सत्य शोधक। आप देखो, अब सत्य शोधक है, आप देखो, समझो, वो किसको प्रमाण मानते हैं? वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। अगर हम वैदिक दृष्टि से देखते हैं तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं वो तो चार्वाक लोग हैं, अन्य कोई प्रमाण को मानने को तैयार नहीं है। चार्वाक माने नास्तिक लोग हैं ये, और अपना नाम दे दिया सत्य शोधक। अब कोई इसी प्रकार से अगर विरोध भी करे ना, तो हमें हमारा पक्ष दर्शाना नहीं है, हमारे पक्ष को उनके सामने रखना नहीं है, और हमारा पक्ष कैसे सत्य है वो भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको ही पक्ष को हमें देखना है, उनके ही पक्ष में उनको कुतर्कता क्या है वो दर्शाना है हमें। अब हमारे पक्ष को कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये सत्य शोधक लोग जो है ना, कहते हैं जो आंख से दिखता है ना वो है, ईश्वर आंख से नहीं दिखता, ईश्वर नहीं है। उनको एक ही प्रश्न पूछना है, ये आगे देख के गए वो दृष्टांत। एक ही प्रश्न उनको पूछना। आपके साथ अगर कोई ऐसे वाद विवाद करे ना, तो उनको ये एक ही प्रश्न पूछा, पत्नी आंख से दिखती है? पूछो उसको।
प्रत्यक्ष जो है बुद्धि वो तो क्या है? हा? जिस प्रकार से अपरोक्ष शीला बुद्धि है ना, हा? उसी प्रकार से अपरोक्ष स्त्री बुद्धि है। ये स्त्री है, ये तो बुद्धि है। हा? आपकी आंख आपको स्त्री दिखा रही है, हा? आपकी पत्नी कहाँ है? पति की आंख से दिखता है क्या? पुरुष आंख से दिखता है। हा? पति और पत्नी आंख से नहीं दिखते हैं। पाणिनि मुनि उनके लिए भी एक सूत्र बना के रख दिया है। अधिकतर शब्द जो संस्कृत में है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, फिर उनका हमें स्त्रीलिंग बनाने का होता है। विद्वान, विद्वान क्या है? अब देखो, विद्वत शब्द है, विद्वत जो है नाम है, फिर उसकी प्रथम विभक्ति बनेगी विद्वान। तो विद्वत जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अब उनका जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा विदुषी, लेखक, लेखिका, अब देखो अभिनेता, अभिनेत्री, समझ गए? तो पति शब्द है, पुल्लिंग है, अब उसका हमें स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा। तो वो पति शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का सूत्र दिया है। पत्युः यज्ञ संयोगे नः, पत्युः, पति शब्द का जब हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो क्या होगा? उनके साथ न लगाना पड़ेगा। अब तो पति शब्द में जो अंतिम ई है, ई के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा? न, पत्न बनेगा ये। लेकिन कब? उनकी एक शर्त है, यज्ञ संयोगे। अब दोनों का यज्ञेन संयोग, यज्ञ के द्वारा जब दोनों का संयोग होता है तब ये पति के साथ जिसका संबंध हुआ है उनके साथ ये पत्न न लगेगा। फिर उनको हमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय लगाएंगे, ई लगाएंगे, पत्नी बन जाएगा। अब लेकिन उनकी शर्त क्या है? यज्ञ संयोगे, यज्ञ के द्वारा, आप वैदिक विधि, अग्नि विधि के द्वारा जिसके साथ संयोग हुआ है वो उनको हम पत्नी कहते हैं। अब समझो, ये कोर्ट मैरिज पत्नी नहीं है, वाइफ है, वाइफ। और यज्ञ संयोग का दूसरा भी अर्थ है। ये समास जो होते हैं ना संस्कृत में, उनके अनेक अर्थ रहते हैं। यज्ञ के द्वारा जिसके साथ संयोग हुआ है वो उनको पत्नी कहते हैं। सहधर्मचारिणी, या देखो धर्म पत्नी इसलिए कहते हैं। तो कि दूसरा अर्थ क्या है? यज्ञाय संयोग है। वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ दिए हैं, लेकिन बहुत सारे यज्ञ जो है जिसके लिए पति और पत्नी दोनों होना चाहिए। तो यज्ञ के लिए जिसके साथ संयोग किया है वो पत्नी है। आप देखो, भगवान राम को भी यज्ञ करना था, अश्वमेध यज्ञ करना था, बोले पत्नी के बिना नहीं हो सकता है। अब देखो, सीता माता थी नहीं तो क्या किया? सुवर्ण की सीता माता का वहां रखा, पत्नी। यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के लिए जिसके साथ संयोग बनता है उनको पत्नी कहते हैं। अब वो आपको आंख से कैसे दिखेगी? आंख से तो स्त्री दिखती है, आंख से आपको पुरुष दिखता है। तो सत्यशोधक को पूछना पड़ेगा ना कि तेरी पत्नी तुझे आंख से दिखती है, नहीं दिखती है, तो उसको पत्नी क्यों मान रहा है? तो सत्य शोधक है ना। पति आंख से दिख रहा है नहीं।
हमारे इतने सारे व्यवहार ऐसे हैं जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो महत्व का नहीं है, आप समझो। लेकिन अगर अश्रद्धालु हो अविश्वास, जो अश्रद्धालु है उनको विश्वास नहीं है, तो वो हमारे लिए उदाहरण नहीं है, आप समझना। भले वो कितने ही तर्क वितर्क करते रहे, उनके साथ हमारी बुद्धि को हमें हमारा समय, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता नहीं है हमें। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते नहीं तो वो सामने वाला ऐसा मान लेता है आपके पास उत्तर नहीं है इसलिए आप चुप हो गए। ठीक है, नहीं है मेरे पास उत्तर, क्या हो गया? आप देखो, यह हार और जीत की बात नहीं है, आप समझो, जय पराजय की बात नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि जो अश्रद्धालु जन है, जिसको ये वैदिक कर्म में किसी भी प्रकार से विश्वास है ही नहीं, वो हमारे लिए उदाहरण नहीं बन सकता है। आप देखो, न रहती। क्यों? श्रद्धालु हो एव सर्वत्र वैदिकेशु अधिकारतः, क्योंकि जो श्रद्धालु है उसको ही वैदिक कर्म में अधिकार है। अब समझो, आगे मैंने कहा ना कि यज्ञ के लिए आप यजमान कब बन सकते हो? पहले आप विद्वान होने चाहिए, आपको श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, देखो ये श्रद्धा क्या है। एक गांव में वर्षा ऋतु का आरंभ हो गया, लेकिन वर्षा होती नहीं थी। तो गांव में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने कहा चलो हम ये यज्ञ करेंगे, ये यज्ञ के द्वारा वर्षा होगी। तो गांव वाले ने बोला ठीक है चलो। सबने अपने अपने, अब देखो सबका अपना अपना सामर्थ्य होता है ना, सबने अपने सामर्थ्य के अनुरूप यज्ञ में जो जो आवश्यकता थी सब विधि के लिए जो किसी ने अनाज दे दिया, किसी ने धान दे दिया, किसी ने धन दिया, अब किसी ने परिश्रम किया। गांव में जो गोपाल लोग थे बोले दो दूध दही घी जो भी चाहिए हम दे देंगे। तो बहुत उत्साह के साथ श्रद्धा पूर्वक ये यज्ञ में सब लग गए। ब्राह्मण लोग ने भी बहुत श्रद्धा पूर्वक ये यज्ञ का आरंभ कर दिया। 3 दिन ये यज्ञ चला। अंतिम दिन जब पूर्णा होती थी ना, तो ब्राह्मणों ने बोला कि अब ये पूर्णा होती होगी तो पूरा गांव यहां आना, आप पूर्णा होती हो जाएगी फिर वर्षा होगी। अब पूरा गांव गया। एक छोटा बालक था, वो छाता लेके गया। आप समझो, समझ रहे हो? तो उसके माता पिता उनके साथ जा रहे थे, तो उनके हाथ में छाता था। तो उसकी माता ने पूछे छाता क्यों लिया? अरे वो ब्राह्मण ने बोला है ना कि ये पूर्ण होती हो जाएगी फिर वर्षा होगी, इसलिए मैंने छाता ले लिया। समझ रहे? ये श्रद्धा है। हम जा रहे हैं यज्ञ, ब्राह्मण ने कहा है कि वर्षा होगी, फिर भी ऐसे ही चले गए हम लोग। वैदिक कर्म में किसका अधिकार है? कौन अधिकारी है? आप देखो, वैदिकेशु सर्वत्र श्रद्धालोहो एव अधिकारतः। आप देखो, वैदिक कर्म में जो श्रद्धालु है उनका ही अधिकार होता है, और इसलिए जो अश्रद्धालु है, जो अविश्वास करने वाले हैं, वो हमारे लिए उदाहरण नहीं है। आप समझो, श्रद्धावान लभते ज्ञान। वेदांत शास्त्र में भी श्रद्धा है, वेद शास्त्र में भी श्रद्धा है।
श्रद्धामयो ही अयम पुरुष। भगवान क्या कहते हैं? कठोपनिषद में भी कहते हैं ये जो पुरुष जो है वो श्रद्धामयी है। हमारा जीवन ही श्रद्धा है, आप समझो। हमारा काम श्रद्धा से ही चलता है, विश्वास मात्र नहीं, श्रद्धा से चलता है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, श्रद्धा है। माँ ने कह दिया ये तेरे पिताजी है, श्रद्धा है। अब डॉक्टर ने कह दिया ये आपकी पुत्री है, श्रद्धा है। क्योंकि एक दिन में कितने डिलीवरी वहां होती है, प्रसूति कितनी होती है। अब बाजार में जाएंगे, ये वस्त्र कितने का है? 1000 रुपये का, श्रद्धा। ये टीवी कितने का है? 35,000 का। क्या आप गिनती करने जाएंगे? टीवी के स्क्रीन का इतना रुपया लगता है, ये वायर का इतना रुपया लगता है, गिनती करेंगे क्या? भैया अच्छे वाले गेहूं देना। अब कितने प्रकार के गेहूं होते हैं और किस किस प्रकार के गेहूं को अच्छे गेहूं कहते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। वो कहेगा, किराना के दुकान में आप जाते हैं, वो कहेगा अरे बहन जी कल ही बहुत ही अच्छे गेहूं आए हैं, श्रद्धा। डॉक्टर के पास जाएंगे, ये दवाई ले लो। जानते हो दवाई क्या? कुछ नहीं पता हमें। और वो जाके वो जो लिख के देते हैं, वो कागज लेके हम दवाई की दुकान पर जाएंगे और उसको बोल देंगे भैया ये दवाई दे देना, वो दे देगा, ले लेंगे। और उसने बोला नहीं इसका 100 रुपया है, दे दिया 100। अब वो दवाई का 100 रुपया कैसे है आप देखेंगे क्या? नहीं। अब सब श्रद्धा से ही चलते हैं हम। हमारा पूरा जीवन ही श्रद्धा है। श्रद्धामयो ही अयम पुरुषः नायम लोकोस्ति न परः संशयात्मा विनश्यति। जो अश्रद्धान है, भगवान कहते हैं जो श्रद्धा नहीं करते हैं, जो संशय करने वाले हैं, उनके लिए न तो ये लोक है न परलोक का सुख है। ये लोक में वो स्वयं सुखी नहीं हो सकते हैं, उनके आसपास वाले को भी वो कहीं सुखी नहीं होने देता। हमारा जीवन ही श्रद्धा है। आप सुन। और इसलिए कहते हैं कि जो श्रद्धालु है उसी का ही वैदिक कर्म में, वैदिक शास्त्र में अधिकार है। और इसीलिए अधिकार होने से जो अश्रद्धालु है, जो विश्वास नहीं करता है, अश्रद्धालु हो अविश्वास है, अश्रद्धालु जन के जो अविश्वास है वो हमारे लिए दृष्टांत नहीं है। आप समझो, उनको अविश्वास करना है तो करने दो, वो नास्तिक है तो उनको नास्तिक रहने दो, उनको आस्तिक बनाना हमारा दायित्व नहीं है। आप सब। और इसलिए कहते हैं अगर कोई ऐसा मिल भी गया आपको तो उसको छोड़ दो, वो हमारे लिए दृष्टांत नहीं। आप सब। जब हमारा जीवन ही श्रद्धा है तो शास्त्र पर श्रद्धा हम क्यों नहीं करते? अब देखो। और इसीलिए श्रद्धा आवश्यक है, शास्त्रोक्त है। परोक्ष बुद्धि है वो शास्त्रोक्त है। प्रतिमा में विष्णु बुद्धि शास्त्रोक्त है। और वो शास्त्रोक्त बुद्धि से ही हमें चलना है। आप समझो। और इसीलिए आगे कहते हैं
सकृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञानमुद्भवेत् विष्णुमूर्तिरुपदेशो हि न मीमांसापेक्षते। देखो तृप्ति दीप प्रकरण में हम देखेंगे दशमः नास्ति, 10वां खो गया, रो रहे हैं 10 ब्रह्मचारी। तो वहां उनके गुरु जी के गुरु भाई माने कि उनके साथ सहअध्यायी, तो उनके गुरु जी के जो सहअध्यायी थे वो आश्रम की ओर आ रहे थे और ये ब्रह्मचारी जो जंगल में थे, तो जंगल में उनको ये रुदन सुनाई दिया। तो रुदन जहां हो रहा था सुन रहे थे वो कि बच्चे लोग रो रहे हैं, तो उस दिशा में वो गए। उस दिशा में जब गए तो देखा ये तो मेरे गुरु भाई के शिष्य हैं। तो बोला आप क्यों रो रहे हो? बोले 10वां खो गया, हम वापस कैसे जाएंगे? अब जैसे वो देख रहे थे तो वहां गए और देखा 10 तो है यहाँ पर, और ये रो क्यों रहे 10 के लिए? तो बोले आप रोते क्यों है? 10वां खो गया नहीं है। अब उनका वाक्य देखो, आप तो उपदेश, वो 10 जो थे उनमें 4-5 नए थे, वो जानते नहीं थे महात्मा को। जो 2-5 वर्ष से आश्रम में रहते थे वो जो ब्रह्मचारी थे वो जानते थे ये महात्मा को। तो जब महात्मा ने कहा 10वां यही है, आप देखो, तो आप तो उपदेश है, क्यों परिचित? आप तो मानी जो हमारे परिचित है, कौन है वो ज्ञान नहीं हुआ है। 10मः अस्ति, तो 10मः नास्ति से 10मः अस्ति हो गए। आप देखो वो परोक्ष बुद्धि है, लेकिन वो परोक्ष बुद्धि किसके कारण उत्पन्न हुई? आप्त उपदेशेन, आप देखो सकृद आप्त उपदेशेन, सकृद मानी एक बार, जैसे ही कहा कि 10मः अस्ति, जैसे ही ये शब्द सुना 10मः अस्ति, वो रुदन तुरंत बंद हो गया। आप देखो क्यों? परोक्ष ज्ञान उद्भवेत, उन सबके मन में ये परोक्ष ज्ञान हो गया। 10मः अस्ति, आप देखो तुरंत रुदन बंद हो गया। आप सब उसी प्रकार से विष्णु मूर्ति उपदेश ही न मीमांसा अपेक्षते, प्रतिमा में विष्णु बुद्धि जो है उनके लिए कोई मीमांसा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता अपेक्षा नहीं है। आप समझो, वैदिक पद्धति से एक बार ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर तर्क वितर्क नहीं करना, मीमांसा करने की कोई अपेक्षा नहीं है। आप समझो, किसी को मानना है तो माने, नहीं मानना तो ठीक है। क्यों? क्योंकि वो परोक्ष बुद्धि है। आंख से तो हमें शिला दिख रही है, आप देखो अपरोक्ष शिला बुद्धि है, फिर भी शास्त्रोक्त शास्त्र में हमारी सत्य बुद्धि है, श्रद्धा है हमारी शास्त्र में। और इसीलिए प्रतिमा में जो विष्णु बुद्धि हम करते हैं वो शास्त्र प्रमाण जन्य बुद्धि है, और इसलिए उसमें कोई तर्क वितर्क की अपेक्षा नहीं है। आप समझो, मीमांसा न अपेक्षते। 10मः अस्ति कह दिया, परोक्ष बुद्धि हो गई, तुरंत रुदन बंद हो गया। आप देखो उसी प्रकार से ब्रह्म अस्ति, ये परोक्ष बुद्धि है।
आप समझे? तो ये परोक्ष बुद्धि जो है वो अपरोक्ष द्वैत बुद्धि से उनकी निवृत्ति नहीं होती है, आप समझो। क्योंकि ये आप्त पुरुष के द्वारा उपदेश हुआ है, दशमः अस्ति, तो उन पर हमारा विश्वास है। आप देखो, आप्त पुरुष जो है महात्मा ने कहा दशमः अस्ति, अब उन्होंने कहा है तो अवश्य है वो दशमा। ये परोक्ष बुद्धि है। लेकिन वो परोक्ष बुद्धि है क्यों? श्रद्धा है ना, आप्त जन पर श्रद्धा करते हैं हम। उसी प्रकार से ऋषि मुनियों वेद शास्त्र में हम श्रद्धा करते हैं, और जहां पर श्रद्धा होती है वहां कोई मीमांसा, कोई विचार, वाद विवाद की कोई अपेक्षा नहीं है। प्रतिमा में विष्णु बुद्धि कर दी है तो वो है, आप सब उनमें कोई विचार करना, वाद विवाद करना, ये कोई अपेक्षा नहीं। आप सब आगे कहते कर्मोपास्ति विचार्येते, कर्मोपास्ति विचार्येते, अनुष्ठेया विनिर्णयात्, अनुष्ठेया विनिर्णयात्, बहुशाखा विप्रकीर्णं निर्णेतुं कः प्रभुर्नरः, निर्णेतुं कः प्रभुर्नरः। अब देखो, कर्मोपास्ति विचार्येते, कर्म और उपासना। अब देखो, ये ध्यान दीप प्रकरण है ना, तो बोले कि वेद में कर्म भी है और उपासना, दोनों प्रकार के उपदेश है। वो दोनों प्रकार के जो उपदेश है, कर्म उपास्ति विचार्येते, उन पर हम जब विचार करते हैं तो वो विचार करने के लिए अनुष्ठेय अविनिर्णयात्, आप देखो, अनुष्ठेय, अनुष्ठेय माने अनुष्ठान योग्य, कर्म का भी अनुष्ठान करने योग्य है और उपासना भी अनुष्ठान करने योग्य है। अब दोनों अनुष्ठेय है। आप देखो, अविनिर्णयात्, बहुशाखा विप्रकीर्णम, तो बोले कि उनके ऊपर भी अनेक प्रकार से निर्णय, मीमांसा, विचार किया गया है। हम ऐसे ही कोई यज्ञ कर्म नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही कोई उपासना का उपदेश नहीं करते हैं, शास्त्र में उनके ऊपर विचार किया गया है। और विचार के बिना ऐसा नहीं है हम बिल्कुल कोई मीमांसा नहीं करते। मीमांसा मानी एनालिसिस, विश्लेषण। शास्त्र में जो उपदेश किया है उनके ऊपर हम विश्लेषण करते हैं। अविनिर्णयात् माने कि पूर्णतः विश्लेषण किए बिना। तो उनके ऊपर भी कर्म मीमांसा भी है हमारे पास। क्यों कर्म करना है, कर्म के लिए कौन अधिकारी है, वो कर्म में किस प्रकार के द्रव्य का प्रयोग है, किस देवता के लिए है, किस मंत्र है, ये सब में मीमांसा है हमारी, कर्म मीमांसा जिसको हम कहते हैं। तो उनके ऊपर भी बिना विचार किए नहीं निर्णय करते हम, उनके ऊपर भी मीमांसा करके विचार, कर्म मीमांसा के द्वारा ही हम एक निर्णय पर आते हैं। आप समझो, बिना विचार के हम कोई निर्णय पर नहीं आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब देखो, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण मानी अनेक, विक्षिप्त, क्षिप्त मानी अनेक प्रकार की, अनेक स्थान पर अनेक प्रकार के कर्म का उपदेश है, अनेक स्थान पर अनेक प्रकार की उपासनाओं का उपदेश किया गया है। बहुशाखा विप्रकीर्णम, वेद की अनेक शाखा है, अनेक शाखा में अनेक स्थान पर अनेक प्रकार की उपासना, अनेक प्रकार के कर्म का उपदेश किया गया है।
तो उनका निर्णय तुम कहा प्रभु न रहा। देखो उनके ऊपर विप्रकीर्ण क्यों कहा? प्रकीर्ण माने कि फैला हुआ, विक्षिप्त, अनेक स्थान, जैसे मोती होते हैं ना, ये प्रकीर्ण जो शब्द है बहुत सुंदर है। मोती होते हैं तो मोती की माला होती है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि वो मोती की माला टूट जाती है, वो धागा जो होता है वो टूट जाता है। जब धागा टूट जाता है तो उनके अंदर जो मोती है क्या होगा? वो चारों ओर बिखर जाएंगे। तो चारों ओर जो बिखर गए ना उसको प्रकीर्ण कहते हैं, बिखरे हुए। अगर मैं शब्द गलत बोल रही हूं तो बोल देना मुझे। तो बिखर जाते हैं तो उसको प्रकीर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोती एक ही माला में थे अब वो अनेक स्थान पर हो गए, अलग अलग स्थान पर है। वो प्रकीर्ण कहते हैं। बिखरे हुए जो मोती होते हैं ना उनके स्थान अलग अलग होते हैं, उनका कोई आकार, कोई विशेष प्रकार की डिजाइन नहीं होती। आप देखो उसको प्रकीर्ण कहते हैं। विप्रकीर्ण, विप्र माने विशेषतः। क्यों? क्योंकि वेद की बहुशाखा है, हर एक वेद में अनेक शाखा है और अनेक शाखा में अनेक स्थान पर ये कर्म और उपासना बिखरे हुए हैं, माने कि उनका उपदेश किया गया। और वो जब किया है उपदेश, वो अनेक प्रकार के उपदेश, अनेक प्रकार के कर्म है, अनेक प्रकार की उपासना है। अब एक एक का विचार हम कर सकते हैं क्या? और इसलिए कहते हैं को कह निर्णय तुम नरः प्रभु। प्रभु माने कि समर्थ। कौन मनुष्य ये एक एक कर्म, एक एक उपासना के निर्णय के लिए समर्थ है? उसके पास क्या कोई सामर्थ्य है? नहीं है। हमारी बुद्धि की अल्पता है। वेद में अनेक प्रकार की उपासना है, हर एक उपासना पर हम विचार करने अगर जाएंगे तो कितना समय हम व्यतीत करेंगे। देखो एक सीधा दृष्टांत है। विद्यालय में हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो है क्या उसका हम प्रयोग करेंगे? क्या देखेंगे हम स्वयं? चलो चलो मैं ऊपर जाता हूं और मैं देखता हूं मैं कैसे गिरता हूं, मैं अनुभव करूंगा गुरुत्वाकर्षण का। करो, ऊपर जाना ही है ना, तो 10वें माले तक जाना और फिर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो। नहीं, क्या उसको अनुभव करेंगे आप? नहीं। हर एक वस्तु के लिए हमें अनुभव ही करना आवश्यक नहीं है, हर एक वस्तु को सत्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, आप समझो। और जब वेद शास्त्र की बात आती है तो हम कौन है, कितना सामर्थ्य है उनको सत्य सिद्ध करने के लिए? कि हमारे पास कोई सामर्थ्य है? नहीं है। देखो इसलिए मैंने आगे कहा ना कि अगर आपको अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान है ना तो शंकराचार्य जी का आप जीवन चरित्र पढ़ लो। 8 वर्ष के थे, 4 वेद का अध्ययन हो गया था। 16 वर्ष के हुए ये प्रस्थानत्रयी भाष्य कर दिया था। उनके सामने हमारा ज्ञान क्या है? हमारा सामर्थ्य क्या है? हमारे विचार करने का सामर्थ्य क्या है? हमारे तर्क करने का सामर्थ्य कितना है? और इसलिए कहते हैं कि वेद की अनेक शाखा है, अनेक शाखा में अनेक प्रकार के कर्म और अनेक प्रकार की उपासना का उपदेश किया है। वो अनुष्ठान करने योग्य है और ये हमारे कल्याण के लिए है। श्रुति माता हमारी हितेच्छु है और हमारे कल्याण के लिए उपदेश किया है। उनको सिद्ध नहीं करना है कि मैं सत्य हूं। और इसलिए कहते हैं उनका निर्णय करने के और वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझो। कई लोग को मैं जानती हूं, उनको तर्क वितर्क करने में आनंद आता है। अरे पहले कुछ करो तो सही।
आप समझ। और इसलिए कहते हैं कि ये इसको सत्य है कि नहीं, उसके निर्णय करने का हमारे नर माने मनुष्य के पास कितना सामर्थ्य है। हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, आप समझ। और शास्त्र स्वयं ये मीमांसा करके हमें ये उपदेश करते हैं, अविचारी नहीं है ये, आप समझ। शंकराचार्य जी इसलिए साधन पंचक में क्या कहते हैं, दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयताम। श्रुति माता श्रुति माता हमें जिस प्रकार से तर्क देती है उसी प्रकार से हमें वो समझना है। सब जगह पर हमारी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि ये सब जगह पर ये सबका निर्णय करने का किस मनुष्य का सामर्थ्य है। ये वेद जो है वो सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी है, वो सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा, देखो इसलिए श्रद्धा आवश्यक है। वेद जो है वो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो उसमें दोष बुद्धि करना, तर्क वितर्क करना, अश्रद्धा करना, अविश्वास करना, ये तो मूर्खता है। और इसलिए कहते हैं हाँ, उनका निर्णय करने का हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। और पूर्व मीमांसा में उनका सब निर्णय हो गया है और हमें विशेष प्रकार से कोई निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। जो कह रहे हैं वो उपदेश का हम, जैसा उपदेश हो रहा है उसी को हम ग्रहण करें, श्रद्धापूर्वक हम उसको ग्रहण करें और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करके अनुष्ठेय उनका अनुष्ठान भी हम करें। उनका अनुष्ठान करना हमारा कर्तव्य है, श्रद्धा करना हमारा कर्तव्य है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि